Hello and welcome to Gola Tales from the Road. As you know, I'm driving around India for the last, 22 days. Today is day 22. And I've been doing this for 5 years. And we've gone through 42 countries, including India would be 43. And if it's twice around India, let's just say 44, because this is my second trip around India. Today I'm in Muzaffarpur. It's a place that I was accidentally stopped because Gulfi was not too well. It needed some TLC, it needed some attention, and coincidentally, इत्तेफाक से जिस होटल का मैंने नाम चुना जहाँ पर रात रहने का मैंने फैसला किया, ये टोयोटा डीलरशिप, रुद्रा टोयोटा डीलरशिप उसी होटल के बगल में था। होटल अतिथि का नाम सुनने में आया कि दोनों एक ही मालिक के बच्चे हैं, तो इसको इत्तेफाक नहीं कहते। मैं इत्तेफाक में मानता नहीं हूँ, इसे सृष्टि का एक खेल बोलता हूँ, और इस खेल में मैं एक सिर्फ खिलाड़ी, क्योंकि मेरा जो मुहिम है, जो लिविंग ऑर्गन डोनेशन का जो मुद्दा है, जो आपको पता होगा कि मैं एक किडनी डोनर हूँ, और सारे किडनी डोनर्स अगर मेरे बस में चले तो उनकी कहानियाँ मैं आपको बताऊँ, क्योंकि मैं अपनी कहानी बता कर थक चुका हूँ। तो लीजिए, इत्तेफाक इनको कहते हैं, पर शायद ये इत्तेफाक था या एक बड़ा साजिश जो हमारे कायनात ने रचाई है। तो इनसे मिलिए कि प्रभात कुमार हम तक कैसे पहुंचे या हम उनके पास कैसे आए। इस टोयोटा डीलरशिप में निखिल करके एक अफसर है यहाँ पे जो काम करते हैं। उनकी जो कलीग हमें बताया कि अरे निखिल के पिताजी उनके माँ को उन्हें किडनी दिया है। बस बात वहीं से शुरू हुई और प्रभात जी सामने प्रकट हो गए। इनका बड़प्पन है, ये काम हम छोड़ के यहाँ पर आई हैं, क्योंकि मेरा मुकाम था कि हम जैसों की कहानी आप तक पहुँचाएं। तो लीजिए शुरू करते हैं इस कहानी का पहला भाग। प्रभात जी, एक तो हमारे प्रोग्राम में वेलकम है। थैंक यू। और आपसे ये सवाल करना है कि आपने किडनी किसको दी, क्यों दी, और वहां तक पहुंचने के लिए आपको क्या साधना करना पड़ा। मैंने बताया ना, जो 2008-9 में पता चला कि मेरी पत्नी का दोनों किडनी खराब है, और जीने के लिए उनको पहले मैंने मेडिसिन पर रखा। 2011 में उसको मोहाली में जो डॉक्टर बैठते थे केसी चुल, उनसे मैं मिला। उनके बारे में मुझे जहाँ से जानकारी मिली थी, जो किडनी के जनक माने जाते हैं हिंदुस्तान में, तो मैं उनसे मिला। तो उन्होंने कहा कि बेटे तुम करते क्या हो। मैंने कहा कि मैं इसी का भी करता हूँ। तो पत्नी को जिलाना अगर है तो तुमको ये पहले तैयार होना होगा कि तुम्हारी पत्नी का किडनी ट्रांसप्लांट ही एकमात्र उपाय है। और आप क्या करते हो? मैं LIC का अभी करता हूँ, LIC का एजेंसी करता हूँ। उससे आगे अभी उससे आगे में हमारा ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन है, अभी करता हूँ। ऑल इंडिया लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन है लाइफ इंश्योरेंस। इसका मतलब आपकी जिंदगी में यात्रा बहुत है। हाँ है। किस किस्म का यात्रा आपको करना पड़ता है? ट्रैवलिंग ज़्यादा है। कहाँ जाते हो, क्यों जाते हो? हिंदुस्तान का कोई ऐसा मेट्रोपॉलिटन या छोटा शहर नहीं है जहाँ मैं अपने अभिकर्ताओं के संगठन के माध्यम से नहीं गया। और कैसे जाते हो? प्लेन, ट्रेन, ऑटोमोबाइल, सब कुछ? 99% ट्रेन या प्लेन, यही इन लोगों की यात्रा होती है। ठीक। तो 2012 में आपको ये बुलावा आया। 11 तब मैंने ये जानना का प्रयास किया जो किडनी डोनर कौन हो सकते हैं। तो सबसे पहले अपने घर से तलाशा गया, जिसमें हमारी मदर इन लॉ ने पहले कहा जो हम किडनी देंगे। ये कहने में झिझक हो रही है, बहुत क्लोज रिलेशन होता है अपने। तो आपकी पत्नी की माँ? हाँ, फिर पत्नी की माँ। अपने दुर्गा स्तुति में एक श्लोक भी है, हाँ, कुपुत्रो जाए तांग क्वचिदपि कुमाता न भवति। मैं ये अंडरस्टूड था जो माँ है देंगी ही, लेकिन अनफॉर्चुनेटली डर गई वो। लास्ट मोमेंट में जब उनका टिश्यू टेस्ट हो रहा था तो वो चुपके से वहाँ से चले गए। तो बात डर की है, और जो लोग पीछे हटते हैं, मैं नहीं मानता हूँ कि उनका प्यार में कमी थी,
उनको डर जाता है। हाँ। चलिए आगे आगे बताइए। लेकिन मुझको उससे पहले जब उनका जांच चल रहा था तो मुझको लग रहा था कि शायद ही नहीं देंगे, शायद नहीं देंगे। नहीं देंगे। ओके। जब उन्होंने उस मैं अपने घर के लोगों से छिपा के उस समय में मैं समानांतर अपना टेस्ट करा रहा था, क्योंकि मैं मुझको मालूम हो गया था जी। मैं ओ पॉजिटिव हूँ, मैं यूनिवर्सल डोनर हूँ, मैं किसी को दे सकता हूँ। हमारी पत्नी बी पॉजिटिव थी, तो मैंने अपना जांच भी करा तो जब वो कर रही थी आप भी करवा रहे थे चुपचाप? चुपचाप कर रहे थे, ये किसी को पता नहीं था। लेकिन जब वो रिफ्यूजल दिए तो हमारी माँ तैयार हो गई। आप कहिए कि आप देने क्यों निकल पड़े टेस्ट देने? प्यार करते हैं बीवी से बहुत? निश्चित रूप से, बहुत। निश्चित रूप से। तो आपको लगता है अगर प्यार में कमियां होती तो आप शायद देने नहीं, नहीं और चाहते? उसके कई कारण हैं। हमारे कुछ रिलेटिव ने हमसे जब ये क्वेश्चन किया कि आपकी पत्नी ऑलरेडी मरणासन की ओर है, आप एकमात्र अर्निंग मेंबर हैं, आपके 2 बच्चे हैं, अभी नाबालिग है, आप दो दोगे तो कैसे क्या होगा, आपको कुछ हो गया तो क्या होगा। हाँ। मैंने उन लोगों से 4 क्वेश्चन अराइज किया था क्या? जो मैं आप यहाँ डिस्कस करना चाहता हूँ। कि अगर ये मेरे साथ होता तो क्या मेरी पत्नी मुझको छोड़ देती? हाँ। ये अपने को जवाब देने की चीज़ है। तो फिर हम पत्नी को कैसे छोड़ दें? लाइफ पार्टनर है, उसके बिना जिंदगी नहीं जिया जा सकता। इनको अब यहीं रोक के मैं एक और बात यहाँ छेड़ता हूँ। ऑर्गन डोनेशन में अंग्रेजी में इसको जेंडर बायस कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, पर जहाँ इसका मतलब यह है कि ज़्यादातर महिला अपने घर के पुरुष को देते हैं और पुरुष महिला को कम देते हैं, जैसा कि महिला की जान शायद कम वैल्यू की हो। पर इनका ये उदाहरण उल्टा है, इन्होंने अपनी पत्नी को दी और इस उदाहरण के जरिए मैं एक जोर लगाना चाहता हूँ कि जो बीवी तुम पर जान निछावर करने को तैयार हैं, वैसी बीवी को जान देना भी चाहिए अगर जरूरत पड़े। दोनों समान होने चाहिए। खैर, यहाँ तक पहुँचने में हमारा देश बढ़ रहा है, स्लोली बढ़ रहा है, तो इसकी उम्मीद हम रखते हैं। पर जहाँ से ये खड़े होते हैं लाइफ वहीं से शुरू हुआ है। आगे बताइए सर। तो मैंने एक हमारे बता दूं आपको, एक हमारे बहुत क्लोज रिलेटिव हैं, उन्होंने हमसे पूछा, जो बताया कि आप ऐसा करने जा रहे हैं, इसमें बहुत रिस्क है। मेरा उस समय एक लड़का 16 साल का था, निखिल जिसके माध्यम से आप पहुंचे, ये 15 साल का था। इसकी पढ़ाई भी उसी वजह से डिस्टर्ब हुई। उस समय ये मैट्रिक का परीक्षा भी रेगुलर वे में नहीं दे पाया। ये हम अपनी माँ की सेवा में वहाँ था। तो संजोग से उन लोगों ने कहा कि भाई ऐसा होगा तो क्या करोगे? वो एक सवाल हो गया, 3 सवाल हो गया। हाँ, 3 सवाल में था जो बिना लाइफ पार्टनर अपर एज में हम पुरुषों को मैं देखता हूँ ज़्यादा कठिनाई होती है, और मैं अपने पत्नी को किसी भी कॉस्ट पर खोना नहीं चाहता। तो मैंने देखा कि नहीं, अगर विज्ञान ये कहता है कि ट्रांसप्लांट के बाद वो अच्छी रह सकती है और मेरा तब, तो मेरे को इसके लिए प्रयास करना चाहिए। तो वो एक दूसरा सवाल था। तीसरा सवाल, हमारे यहाँ एक अवेयरनेस की कमी है। लोगों में भी माना जाता है कि क्या है, पत्नी बढ़ जाएगी दूसरी शादी कर लेंगे। अच्छा, ऐसा भी होता है हमारे यहाँ होता है। तो मैंने वैसे लोगों के लिए कहा कि मेरा बच्चा अब 16 साल का है, 15 साल का है, मैं अपनी शादी अपने खुशी के लिए तो कर लूँगा, लेकिन अपने बच्चों के लिए, उनकी माँ का क्या? अपने बच्चा, माँ तो नहीं दूंगा, और उसके वो बेटा मुझको पिता के रूप में ऑनर नहीं करेगा कभी। वो हर समय हमको दुश्मन मानेगा, जो ये हमारे लिए दूसरी माँ का क्या। इसलिए हम इस चीज को किसी भी कीमत पर करना चाहते हैं। कुछ लोगों ने क्वेश्चन किया ये जो आम आदमी करते हैं, क्या गारंटी है जो आप देंगे तो बच्ची है, वो बच जाएगी। हाँ, मैंने उनसे एक सवाल किया था जो आपके माध्यम से हम आपके चैनल में, जो मैं एग्जामिनेशन दूंगा तब तो पास करूंगा। जब नहीं दोगे तो
और एग्जामिनेशन नहीं देंगे फिर निश्चित तो फिर निश्चित है एग्जामिनेशन देंगे तो हो सकता है मे भी पास करें या फेल करें। हाँ, चांस तो है। और जो अपने हाथ में है, जो मनुष्य के हाथ में है, वो करना चाहिए। और ऊपर जो शक्ति बैठी है उस पर वो छोड़ दीजिए, या आपके प्रयास का क्या वो। इस सवाल का हकदार मैं भी था, लोग यही पूछे थे मुझसे भी, डॉक्टर ही हमसे पूछा, तो मेरा इसका जवाब ये था कि भाई मेरा प्रिय है मेरे से, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। 1 साल का फर्क हम दोनों में, अगर हम दोनों 1, 2, 3 साल और साथ रह सकते हैं तो मुझे उसके बाद का गम नहीं है। एटलीस्ट वो 3 साल और तो मिले। अगर हम अभी नहीं कोशिश करते तो शायद वो भी ना मिले। नहीं सर, उसमें एक चीज और बढ़ जाता है, हाँ, जिस पर आपने फोकस नहीं किया, मैं बताता हूँ। मैंने उन लोगों को कहा, सपोज कीजिए वो नहीं बचती तो मुझको इतना आत्मसंतोष तो जरूर होता जब मैंने अपने संसाधन और अपनी सीमा में वह बेटर किया उसको बचाने के लिए जहां तक कर सकता था वो किया। तो उसके बाद ये अपने आप को दोष नहीं दे सकते कि मैंने कोशिश की। मैंने प्रयास किया और ईश्वर की कृपा है, प्रयास का फल है। जो आज मेरी पत्नी जीवित है, वर्किंग लेडी है, वो स्कूल की टीचर है, हमारे दोनों बच्चे हैं स्वस्थ हैं, हमारे दोनों बच्चे एडल्ट हो गए। कहते हुए खुशी हो रही उनके बड़े बच्चे की मैंने दिसंबर में शादी भी कर दी है। उनके जीने का और संसाधन मैंने बढ़ा दिया है, वो बहू में और में लग गए हैं। इसलिए अवेयरनेस इसके मिलाना चाहिए हमको। जब जानकारी मिली जो आप इस विषय में कुछ काम कर रहे हैं और हमसे मिलना चाहते हैं तो निश्चित रूप से मैं LIC का आवेदन करता हूँ। आज मेरा क्लोजिंग डे चल रहा है। नहीं, आप वो सब छोड़ के यहाँ पर आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, और हम इसके माध्यम से लोगों को, कई लोगों को अभी तक हम जनरल में मोटिवेट करें। और आपके बारे में सुने, निखिल जब हमको फोन किया संजू से, बाद में मनीष जी को कह मैं आता हूँ, उसमें बात करूँगा। और कुछ आपको पूछना है तो बताइए। बढ़िया, बस एक ही सवाल और करना है। आप देख रहे हैं तो ये टी-शर्ट मैं पहना हूँ, आप शायद मुझसे वाकिफ भी हो। हम टीम इंडिया के लिए खेले हैं और मेरे साथ 13 और लोग टीम इंडिया में शामिल थे वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स में, जो 2019 में इंग्लैंड में हुआ था। टीम इंडिया 4 गोल्ड और 3 सिल्वर ले आई हमारे देश के लिए। पर इससे ज़्यादा बढ़कर था कि हम लोगों को बताना चाहते थे कि एक किडनी या एक लिवर या किडनी पाने से या लिवर पाने से आदमी औरत स्वस्थ रह सकते हैं, एथलीट बन सकते हैं। आपकी लाइफ में कोई तब्दीली? किसी का जैसे पहले, अभी भी वैसे ही बेटर? ऑपरेशन के 2 दिनों तक ये लगा जो बहुत ज़्यादा भारी है, पेन जो लगता है, वो जो अनुभव रहा हो, जो अब स्मरण में भी नहीं है, उसके अलावा आज तक उसके कारण मेरी जिंदगी में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं है। तो नॉर्मल ही है हम? एकदम नॉर्मल। कहते हैं कि वही खाते हैं जो पहले खाते थे, वही करते हैं जो पहले करते थे। आप सिर्फ मेरी बात ना मानिए, आप इनकी भी मानिए। अगर हम दोनों ऐसे हैं तो जो भी किडनी को दिया है, डॉक्टर ने सलाह दिया था मुझको, हाँ, जो आप दिनचर्या में आप क्या वाइन लेते हो, मैंने कहा जो मैं नहीं लेता हूँ। तो ले सकते हो वैसे तो देना, लेकिन मैंने पूछा कि अगर मैं सब लेता होता तो तब क्या है, तब तुमको बताते कि कितना लेना है, किस लेवल में लेना है। हमने मॉडरेशन में सब कुछ कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन और वो जनरल स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, एक किडनी हो या तो, है ना। हर किसी भी चीज को ज्यादा नहीं करना चाहिए, और किसी को अब वो करते हैं इसलिए इस मुकाम पे पहुंचते हैं। स्ट्रीम कर देने से तो किसी चीज में खाना भी ज्यादा खा लीजिए। एग्जैक्टली, तो हर चीज मॉडरेशन में रखो तो स्वास्थ्य वैसे कि वैसे रहेगा और आप स्वस्थ रहेंगे। तो प्रभात कुमार जी, ये जो वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स के बारे में जिक्र किया था, आप बस यहाँ पे हमें संकल्प लीजिए हमारे साथ कि 2023 में आप भी टीम इंडिया में शामिल होंगे और ये टी-शर्ट पहनने का आपको भी एक गौरव होगा। आपसे मिलने के बाद मुझको लगा जीवन में बहुत कुछ करने शेष है। जो एक प्रस्ताव लेके आया है, आप आए हैं मेरे पास, मैं प्रयास करूंगा मैं आपके साथ रहूं। बहुत बहुत शुक्रिया, और आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। थैंक यू। और ये थी हमारी आज की कहानी।
जो कहानियाँ हम लिखते नहीं हैं वो लिखाई जाती है, हम बस दोहराते हैं। तो रुद्रा टोयोटा के सारे सदस्यों को मेरा बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने मेरी गाड़ी की बहुत देखभाल की, चमकाया, जितना हो सके वो उसे ठीक किए, और ये सब संजोग नहीं, कायनात का खेल है और हम सब भागीदार हैं इसमें। थैंक यू, और अगली कहानी तक। मेरा नाम अनिल श्रीवत्सा, इजाज़त में।